जो भगवान की कथा श्रवण करते हैं उनके जन्म मृत्यु के भय का नाश हो जाता है। मैं एक तुम्हें पावन चरित्र सुनाता हूं। इस पावन चरित्र में बड़ा आश्चर्यमय है। एक विवस्वान सूर्य के प्रतापी पुत्र हुए हैं, जो प्रजापति के समान कांतिमान और महान ऋषि। वो बालक मनु कहलाए। ओज तेज कांति और तपस्या के द्वारा भगवान सूर्य की आराधना करते, प्रभु की आराधना करते। वो अपने पितामह महर्षि कश्यप से भी आगे बढ़ गए थे तपस्या में। बद्रिका आश्रम में दोनों बाहें उठाकर एक पैर से खड़े होकर 10,000 वर्ष तक बिना कुछ खाए पिए वायु पी करके तपस्या की। ऐसे भगवान की प्राप्ति होती थी। यहां 10 दिन जो है शांति से भजन नहीं कर सकते सोफा में बैठ के, खड़े होकर हाथ ऐसे। भगवत तभी लिखा है, भगवत कलयुग में बहुत सरल है, नाम कीर्तन मात्र से भगवान की प्राप्ति। क्योंकि इसमें 60-70 वर्ष में 80 वर्ष में ढलक जाएंगे तो 10,000 वर्ष की तो यहां सोचा ही नहीं है। कितना कठिन था भगवत प्राप्ति। उस समय सिर नीचे झुका हुआ, एकटक अपलक नेत्र खुले हुए, बाल्यावस्था से घोर तपपरायण मंत्राकार वृत्ति, वही वैवस्वत मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक दिन की बात है कि वस्त्र भींगे हुए, जटाएं भींगी हुई, चीरणी नदी से स्नान करके आ रहे थे तो पीछे से आवाज आई, महाराज मेरी रक्षा कीजिए। देखा कोई दिखाई नहीं दिया। फिर चल, महाराज सुना नहीं, मेरी रक्षा कीजिए। लौट के देखा तो एक छोटी सी मछली दिखाई दी जो जल में, मैं बहुत छोटी ही हूं, मैं मत्स्य हूं और बड़े बड़े बलवान जीव इस नदी में रहते हैं, मुझे खा जाएंगे, मुझे भय है। इसलिए आप तपस्या प्राण है, मेरी रक्षा कर सकते हैं, मेरी रक्षा कीजिए। बलवान मत्स्य मुझको अपना आहार बना लेंगे, इसलिए आप मुझे बचा लीजिए। मैं महान भय से युक्त हूं, मैं आपकी शरण में हूं और शरणागत की रक्षा करना धर्म होता है, इसलिए आप मुझे बचा लीजिए। मत्स्य की बात सुन करके मनु जी को बड़ी दया आई। चंद्रमा की जैसी कांति इस मछली की हो रही थी, उसको उठाया और अपने कमंडल में डाल लिया। वहां से लाए तो देखा जब उठाया था तो बहुत छोटी सी थी, कमंडल में डाला तो बड़ी हो गई थोड़ी सी। तो उन्होंने बड़े मटके में डाला कि आराम से इस जल में रहेगी और उसको पुत्र की तरह दुलार करते। तदनंतर वो मत्स्य इतना बड़ा हो गया, आवाज आई, महाराज मेरे रहने लायक ये नहीं रह गया, मेरे रहने लायक व्यवस्था कीजिए। सोचा कमंडल में इतनी बड़ी मटके में पूरी आ गई, चलो शायद इसका ऐसा ही स्वभाव हो अत्यधिक बढ़ने का। तो आपको कहां ले चलें जहां मैं अच्छे से रह सकूं। उस मत्स्य को निकाला और एक बड़ी बावली में ले गए, वहां डाल दिया। हां, अब तुम सुखपूर्वक इसमें रहो, कोई बाहरी जंतु तुम्हें नहीं खा पाएगा। 2 योजन की चौड़ाई की वो झील थी, 2 योजन 8 कोस, 8 कोस, 1 योजन का मतलब 4 कोस, 8 कोस की थी। परंतु डाला थोड़ी देर में, कहा महाराज मेरा शरीर और बड़ा हो गया, अब मैं कह रहा हूं पूरा तालाब वो झील जो है मत्स्य। आश्चर्य, कमंडल, मटका, बावड़ी और झील, क्या स्वभाव इस मछली का है। देखो मैं हिलडुल भी नहीं सकती, तो मेरा शरीर जहां आनंद पूर्वक रह सके वहां मुझे ले चलो। तो तुम ही बताओ मैं कहां ले चलूं। सुना है गंगा जी बहुत पावन है, वहां मुझे ले चलो। तो तुम इतने वजन की हो गए, कैसे ले चले। तुम्हारे लिए मैं हल्की हो जाऊंगा।
वो शरीर इतना ही बड़ा रहेगा, वजन बिल्कुल फूल जैसा रहेगा। उठा लिया, गंगा जी में ले गए। महाराज मुझे दोष दृष्टि करके परित्याग मत करना और मेरी आज्ञा में रहना, मैं आपकी ही कृपा से भली भांति इतना पुष्ट हो रही हूं, ऐसा मत्स्य ने कहा। भगवान मनु स्वयं उसको गंगा जी में विराजमान किए। थोड़ा समय हुआ, आवाज आई, महाराज मेरी रक्षा करो। देखा पूरे गंगा के पाट को घेरे, लंबा विशाल शरीर। देखो अब गंगा जी में भी मैं हिल डुल नहीं सकती, अब मुझे समुद्र में ले चलो। पहले तो कह रही थी कि मुझे भय लगता है, जो जलचर जीव मुझे खा जाएंगे, इतनी जल्दी जल्दी इतना बड़ा स्वरूप, अब इतना बड़ा स्वरूप हम समुद्र में नहीं, आपके लिए मैं हल्की हो जाऊं, आप उठाइए। जे उठाया तो शहद में उठा लिया। अच्छा तो तुम्हें हम समुद्र तक पहुंचा देते हैं। आसानी से ले गए, समुद्र में विराजमान किया। तब मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने तुम्हारे मनोयोग को देखा है कि चिड़चिड़ाहट नहीं पैदा हुई, नहीं होता है कि पहले तो इतने बड़े फी इतना स्वरूप, यहां ले चलो, यहां ले चलो, यहां ले चलो। आप प्रसन्न रहे और मेरी सेवा की भावना, मेरे पे दोष दृष्टि नहीं की। खास बात होती है जब आपको कुछ प्राप्त होना होगा तो आपके विपरीत, जहां से प्राप्त होना वहीं से होगा। अगर आप सह गए, निकल गए, आगे प्रसंग आएगा। बहुत बड़ी यज्ञ का अनुष्ठान, शायद महाराज मरुत ऐसा नाम, बहुत बड़ी यज्ञ का अनुष्ठान किया। देवराज इंद्र घबरा गए और देखा कि वशिष्ठ जी यज्ञ कराएंगे, तो सबसे पहले जाके वशिष्ठ जी को निमंत्रण, हमारी अमुक सेवा में अमुक। तो उन्होंने कहा कि हम तो उपरोहित हैं मरुत जी के, उनका हमारी आज्ञा है। इतने में आ गए और कहा गुरुदेव मैंने ऐसी यज्ञ का अनुष्ठान, तो उनका पहली बात तो तुम मनुष्य हो और देवराज इंद्र की आज्ञा के आगे तुम्हारी प्रार्थना कुछ नहीं महत्व रखती, जो ये आज्ञा करेंगे वैसा। अब हम असमर्थ है, तुम्हारी यज्ञ यही चाहते थे देवराज इंद्र। वो बड़े विकल हुए कि गुरु तो हमारे, आचार्य हमारे, देवराज इंद्र ने ये ईर्ष्यावश कार्य कर दिया कि मेरी यज्ञ ना हो। बहुत विकल थे। जब कोई धर्मात्मा विकल होता है तो कोई न कोई महापुरुष आके उसकी विकलता का निराकरण करता है। देवर्षि नारद जी आ गए तो उनका सुनो, मैं एक ऐसे महापुरुष को जानता हूं, वो इतने समर्थ हैं कि किसी भी देवता की ताकत नहीं कि उनके सामने उनका विरोध कर सके। वह संवर्त ऋषि इस समय वाराणसी में है और अद्भुत वृत्ति से रहते हैं। तुम अगर उनको आचार्य रूप में वर्ण कर लो तो कोई उनके समान इस समय आचार्य रूप में वर्ण करने की समानता वाला नहीं, उनको तुम वर्ण। पर ध्यान रखना, उनको वर्ण करने के लिए जब आप चलोगे तो विपरीतता पैदा करेंगे। अगर विपरीतता सह गए तो आगे पार हो जाओगे। पहचानेंगे कैसे? बोले रोज विश्वनाथ जी के दर्शन करने आते हैं तो सांकरी गली विश्वनाथ जी की, उस समय तुम शव को रख देना, वो शव से दूर हट जाते हैं। जो प्रच्छन्न वेश हो, पागल जैसे दिखाई दे, मरुज से का जान लेना संवर्त जी। वो ऐसा ही किया, वो तो राजा ही थे और शांत भाव से खड़े। देखा कि एक महापुरुष आ रहे हैं, उन्मत्त अवस्था है। जो शव देखा तो साइड में प्रणाम महाराज, वो भागे, वापस लौटे। वो जैसे जैसे उनके पीछे भागते जा रहे एकांत, तो हाथ में लघु शंका करके उनके ऊपर डाल रहे, थूक रहे, पत्थर मार रहे हैं। जितना उपद्रव कर सब पर महाराज मरुद पीछे ही। क्या चाहता है? वह महाराज मैं जानता हूं आप बृहस्पति के भाई महाराज संवर्त हैं। अच्छा, किसी ऋषि ने परिचय बताया होगा, क्योंकि मैं तो प्रच्छन्न वेश में रहता हूं। बोलो क्या चाहते हो? बोले महाराज एक आप ही हैं, पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ, आप हमारी यज्ञ करा सकते हैं। बोले मैं ये कार्य तो करता नहीं, पर यदि तुम आए हो प्रेरणा से तो तुम्हें निष्फल भी नहीं करेंगे। पर ध्यान रखना, अगर मेरा आश्रय छोड़ दिया, दूसरे का आश्रय ले लिया तो इसी में तुम नष्ट हो जाओगे, भस्म हो जाओगे। और अगर मेरा आश्रय नहीं छोड़ा
तो किसी दैवी शक्ति की भी सामर्थ्य नहीं कि तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाल सके। उनका पक्का अनन्य भाव से आपका वर्ण करते गए। जो ही इंद्र ने सुना कि जिस कार्य के लिए हमने वशिष्ठ जी को अपने पक्ष में कर लिया, उन्होंने सांबर्त ऋषि को अपना आचार्य बना लिया, तो अग्नि देवता को भेजा कि जाके मरुत को बता दो कि मैं आहुति ही नहीं लूंगा तो तुम्हारी यज्ञ कैसे होगी। अग्नि देवता साक्षात प्रकट हुए और कहा इनसे मत करो, मैं आहुति स्वीकार नहीं करूंगा। तो संबर्त ऋषि ने जानो क्या शब्द कहा था, अय अग्नि, मेरी तप की शक्ति से तू परिचित नहीं है, अभी तेरे को भस्म कर दूंगा। किसको? अग्नि देवता को। अग्निदेव भाग गए वहां से और कहा देवराजेंद्र से कह देना जब तक यज्ञ पूरी ना हो जाए कोई भी विघ्न अगर उपस्थित किया ये सामर्थ्य। पर जानते हो क्या कहा था?